अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, ये मेरे घर की हालत, मैंने सारा ही खिलारा उठा लिया है। मरियम के कमरे का नहीं उठाया, वो सोई हुई है। और मशीन का मैंने एक चक्कर चला दिया है, उसमें ना सारी मैंने बेड शीट्स डाली हुई थी। तो उसके बाद अब समर कंबल जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब इन जो समर कंबल हैं वो निकल आएंगे, फिर कुछ छत पे डाल के आऊँगी। और फ़र्श की हालत दिखा रही हूँ, बहुत ही गंदी हुई हुई है। छोटा बच्चा जो है ना, हम इसने ना बहुत ही घर में गंद डाला होता है। कुछ भी खाएगी वो नीचे गिराएगी, फिर उसके ऊपर पाँव भी मार देती है, और कुछ लिक्विड भी हो कुछ भी हो। तो अभी तार से कपड़े भी उतारने हैं, ये सारे जो है ना मैट वगैरह ये भी धोने हैं। गाड़ी को बाहर निकलवाया हुआ है, और उसके बाद जो है मैंने ना झाड़ू देना स्टार्ट कर लिया है। तो छोटे छोटे दिन हैं और जल्दी जल्दी काम समेटना पड़ता है। मैं अभी टाइम बहुत ही हुआ है थोड़ा तो काम मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ना एक तो गैस का बहुत इशू होता है। गैस भी ना टाइम से आती है, और फिर ना एक वो भी इशू भी है। बस अब क्या अब किया जाए, ज़िंदगानी का क्या किया जाए। ये देखें माहम के हाल। तो ये कोनों खुदरों से कभी कोई फ्रूट निकलेगा, ये अब फ्रूट नहीं है तो ये तो प्याज है। ये ना प्याज की टोकरी पड़ी होती है मेरी किचन में ना इस साइड पर। तो ये इसको मैं ना कहीं भी नहीं छुपा के रख सकती हूँ। ये प्याज निकाल के बाहर फेंक देती है, और इसको कभी कोई कहाँ पे कभी कहीं पे, तो कोनों खुदरों की ना सफाई करनी पड़ती है। तो सोफ़ों के नीचे से तो वैसे भी लगानी ही पड़ता है झाड़ू। और अब महम के डर से ना तो फिर मैं बिल्कुल ही एंड तक लगाती हूँ, क्योंकि ना इसने कुछ ना खाने का ना कुछ फेंका हुआ हो। फिर पता है क्या, टिड्डियाँ सी और लाल बेग से इस तरह का कुछ निकल आता है। और ये हम जाके ना पेन निकल आया, कहीं से पेंसिल निकल आती है, तो सारा ही फुल फुल सफाई करनी पड़ती है। भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ना ज़रा सा भी बेहतियाती कर लें तो फिर उसी दिन ही ना आपको नतीजा भुगतना पड़ता है। ज़रा सा भी आप हल्का सा भी कुछ काम वालियों की तरह काम करें तो ये तो काम वालियाँ तो बस ऊपर ऊपर से ही करके ना चली जाती हैं। किसी किसी के पीछे फिरना पड़ता है तो फिर ही वो काम करती हैं। और अच्छा, मैंने ना एक जब माहम अभी पैदा नहीं हुई थी, तो जो मैंने काम वाली रखी हुई थी ना, मेड, तो वो उसको मैंने सारा समझाया हुआ था कि काम कैसे तुमने करना है। मतलब यहाँ से उठा के ऐसे कूड़ा जैसे मैंने अब इकट्ठा किया है, तो यहाँ से सारे ही यहीं से इकट्ठा करते हैं। तो उसको मैंने कितनी दफ़ा बोला था कि यहाँ पे इकट्ठा किया करो। तो अब मैं आपको दिखाते दिखाते ना मुझे वही बात याद आ गई। अब देखिए, मैं गिराज में से भी ना पहले जितना भी मोटा मोटा ये जो कचरा वगैरह होता है ना, कोई शापर गिर जाता है, या कुछ बच्चे सलांटी वगैरह खा के, या कुछ इधर से भी बच्चे खेलते खेलते भी कुछ फेंक देते हैं, या उड़ के कहीं से चला जाता है। अब माह में ना कुछ रूम बास्केट में अभी उसका समझ नहीं है, अभी कुछ ना कुछ नीचे फेंक देती है, रैपर वगैरह। तो जो है वो काम वालियाँ जो थी ना मेरी, मैं उनको समझाया हुआ था, 2-3 चेंज हुई थी। तो वो गैराज में ही ऐसे कचरा फेंक के ना, मतलब ऊपर पाइप लगा देती थी। अल्लाह, मेरा इतना दिल दुखता था ना कि मतलब इनको समझाने के बावजूद, फिर क्योंकि मेरा जो है ना रैंप के इस साइड पर गैराज के ना बिल्कुल इसके जहाँ पे ये ख़त्म होता है, तो पानी का सिस्टम हम लोगों का ना इधर ही नाली से बनाई हुई है। तो वो जो है ना, जब मैं ठीक हुई और इनके पापा मुझे बताया कि ये तो सारी नाली जो है ना बंद हो चुकी है, तो ये तुमने देखती नहीं थी काम वालियों को कि वो सारा ही कचरा जो है ना वो इसी तरह है। तो मैं कहती थी मैं क्या करूँ, मैं इनको रोज़ ही देखना पड़ता था, रोज़ ही बताना पड़ता था कि यार तुमने आज अच्छा बाजी चक लांगे, अच्छा बाजी चक लांगे, वो इस तरह का उन्होंने आंसर दे देना, और फिर अपना काम कर लेना। और मैं फिर इस हालत में होती थी कि साथ बच्चों को भी देखना, कुछ खाना भी बनाना, और फिर इस तरह ना। तो कभी आप कब किचन में चले जाएँ, या बिल्कुल आप वो कांवलियों को तो ऐसे होता है कि ना आप प्रॉपर ही उनके ऊपर नज़र रखें, ज़रा आपने नज़र इधर से उधर की, तो माहम को मैं अब दवाई देने लगी हूँ। तो ये ना बहुत ही तंग करती है, बिल्कुल भी ना मेडिसिन नहीं लेती है। कभी इसका 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसने मूड से चुप करके ले लिया था, तो इसको अब गिरा के, पकड़ के, नाक बंद करके इसकी दवाई देनी पड़ती है। मैंने कहा था ना आपको, ये वखरा ही पीस है मेरा, बाकी तीनों बच्चे चुप करके ले लेते थे दवाई। यही जो है ना ऐसे रोला डालती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, क्या बताऊँ आपको।
तो फिर उसके बाद उसको मैंने दवाई वगैरह दे दी, सफाई हो गई। फिर उसके बाद अब मैंने ना साथ ये आलू गोश्त बनाना रखा है और अब बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने ना वाइट सॉस का बना रही हूँ। तो वाइट सॉस के लिए मैंने 1-2 चम्मच मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 डेढ़ कप दूध डाल दिया। फिर उसके साथ ही मैंने चेडर चीज़ भी डाल दिया है और कुछ मिक्स हर्ब्स और सिर्फ वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर नहीं मैं डालती, वाइट पेपर डालते हैं। वाइट पेपर से ना बहुत अच्छा जायका बनता है। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं साथ ही ना शाम के लिए फिर मैं बना रही हूँ। अभी तो सारे पास्ता ही खा लेंगे, तो अभी इस शाम के लिए फिर इशू होगा, तो फिर मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और आलू गोश्त बनाने लगी हूँ और ये तकरीबन भुन चुका है। तो प्याज टमाटर और लहसुन अदरक डालकर मैंने इसको गला लिया था और फिर उसके बाद अब मैं आलू डालकर ना तो इसको भून लिया। जब ये भुन गया है तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसका शोरबा बनाऊंगी। तो शोरबे के लिए मैं चेक कर रही हूँ कि ना इसका कितना पानी डालूँ। तो 1-2 दफ़ा चमची चलाई है मैंने और चेक कर रही हूँ कि कितनी मतलब इतनी ही ग्रेवी और रहनी चाहिए। तो फिर अम्मी से यही तरीका मैंने सीखा था कि अम्मी कितना शोरबा कैसे होता है। तो हर दफ़ा ही ना आलू गोश्त में जब भी पानी डालती हूँ तो फिर वही अम्मी की वही बात याद आ जाती है कि चमची को पकड़ के तो थोड़ा सा सालन ऊपर रखते हैं कि कितना आपने सालन के साथ लगाना होता है। तो वो जितना होगा तो थोड़ा सा ऊपर पानी डाल के, तो वो जब आलू गल जाएगा तो वो पानी उतना ही सेम फिर वही वही हिसाब रहता है। तो अब जो है ना मेरे बच्चे जो है ना ये बेक पास्ता बहुत ही ना शौक से खाते हैं। अब जो है ना उनको नॉर्मल जो है ना मैक्रोनी और ये चीज़ें जो है ना इस तरह अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर अब ये मेरे लिए ना काफ़ी ना हो गया। मैंने कहा अब ये मैं लास्ट बार ही ना बना रही हूँ बेक्ड वाला, क्योंकि बेक पे ना आपको फिर ये इसी तरह ही पिज़्ज़े की तरह ही ना काफ़ी लंबा काम, काफ़ी देर के लिए खड़ा होना पड़ता है। वरना तो फिर आप कढ़ाई में मिक्स करें और सारी चीज़ें अल्लाह अल्लाह खैर सलाद। लेकिन जो बेक करना हो तो फिर आपको मैं तो फिर इसी तरह तय लगानी पड़ती है केचप की। फिर उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स अलहदा बनाई हैं, उसके अंदर चिकन भी डाल के ना हल्का सा एक दफ़ा भून के वेजिटेबल्स का भी, ताकि वो उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने सीज़निंग वगैरह सारी डाल के तो इनको पकाने के लिए बेक करने के लिए 10 मिनट के लिए बेक करने रखा था। ऊपर से थोड़े से ना मैंने वो भी डाल दी थी, मोज़रेला चीज़ भी पड़ी हुई थी, तो मैंने मोज़रेला चीज़ भी डाल दी है। और ये बहुत ही मज़े का पास्ता बनता है। जब इतना ये जो बेक पास्ता इतना मज़े का बनता है ना, जब जब खाते हैं ना तो फिर दिल करता है कि मतलब अगली दफ़ा फिर वैसे ही बनाएंगे। तो आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद कहानी ख़त्म। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे और ये मैक्रोनी भी ना अपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आलू गोश्त भी बहुत ही मज़े का बना था। अल्लाह हाफ़िज़।